नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, आज बात करेंगे बीएड वर्सेस डीएलएड को लेकर के कि आखिर कौन से कोर्स में किस प्रकार आपको एडमिशन्स लेना चाहिए। जैसा कि आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में बीएड के जो ऑनलाइन फॉर्म है, एडमिशन्स की जो प्रोसेस है, पूरी तरीके से शुरू कर दिया गया है। अब छात्रों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि कौन से कोर्स में हम एडमिशन्स लें, बीएड करें या डीएलएड करें। पूरी तरीके से एक एक डाउट आपका क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चैनल का सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। आइए शुरुआत कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं डियर, पहले आपको हवाला देते 2030 की नई शिक्षा नीति का। नई शिक्षा नीति में ये बातें मेंशंस की गई थी। 2020 में जो आने वाली शिक्षा नीति लागू हुई है, उसमें ये कहा गया है कि 2030 के बाद एकमात्र कोर्स होगा, वो सिर्फ होगा बीएड। और उसके लिए जो कैरिकुलम है वो पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है, लेकिन उसमें 4 स्टेज के बीएड होने हैं। एक साल वाला बीएड होगा, एक 2 साल वाला, एक 4 साल वाला। तो जो 4 साल वाला बीएड होगा वो इंटर के बाद होगा, उसके साथ आपको ग्रेजुएशंस मिल जाएगा। और ग्रेजुएशंस के बाद वाला बीएड 2 वर्ष का होगा। पोस्ट ग्रेजुएशंस के बाद का जो बीएड होगा वो 1 साल का होगा। इस संदर्भ में जो करिकुलम है वो तैयार किया जा रहा है। पिछले साल ये बातें निकल कर सामने आई थी नई शिक्षा नीति के द्वारा, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जो बीएड के एडमिशन्स का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। बात करें, अब छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड, जैसा कि आपको पता है 28 जून 2018 के गजट के बाद से बीएड प्राथमिक में पात्र हुआ है। लेकिन उसके पहले इनकेस बीएड कहीं ना कहीं सिर्फ टीजीटी, पीजीटी इत्यादि भर्तियों में लिया जाता था। जूनियर शिक्षक भर्ती में बीएड पूरी तरीके से लिया जाता था। बात करें अगर डीएलएड की, तो डीएलएड कुछ स्टेट ऐसे हैं जो इंटर के बाद डीएलएड कोर्स को संचालित कराते हैं, और कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएशन के बाद जो है कहीं ना कहीं डीएलएड में एडमिशन्स लेते हैं। डीएलएड में जो एडमिशन्स होता है वो मेरिट बेस से होता है, और दोनों की जो फीसें हैं वो लगभग सेम हैं। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से डीएलएड या बीएड में एडमिशन्स लेते हैं तो आप मान लीजिए 80,000 से या 1 लाख तक दोनों की जो समान फीस है बिल्कुल इक्वल है। किसी भी प्रकार का फीस में कोई चेंजेस नहीं है, लगभग उतना ही खर्च दोनों कोर्सों में आता है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो डीएलएड का जो एडमिशन्स है वो पीएनपी संस्था के द्वारा मेरिट बेस से करवाया जाता है। इसके लिए सरकार के पास पीएनपी ने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है कि 2022 में जो डीएलएड के एडमिशन्स हैं उसके लिए हमें अनुमति चाहिए। हालांकि अभी इस पर हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन चूंकि बीएड का जो प्रोफार्मा है उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम इत्यादि काउंसलिंग पूरा शेड्यूल्स करना पड़ता है, इसलिए जो उसके एडमिशन्स के प्रोसेस है वो शुरू हो गए हैं। अब छात्रों के ये कमेंट आ रहे हैं कि सर हम डीएलएड में एडमिशन लें या बीएड में। तो देखिए डियर, वर्तमान समय में बात की जाए तो बीएड एक ब्रॉड क्रॉस हो गया है, क्योंकि बीएड 1 से 12 तक पूरी तरीके से आज एलिजिबल है। कब से? 28 जून 2018 के बाद। लेकिन चूंकि मामला बता दें, माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन है। ऑर्डर उसका पूरी तरीके से रिजर्व है, भी ऑर्डर उसका आया नहीं है। जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, आज है दिनांक 11 फरवरी 2023 को ये वीडियो शूट हो रहा है। तब तक पूरी तरीके से जो पात्रता वाला मैटर से एलिजिबिलिटी वाला वो पूरा रिजर्व है। जैसा कि आपको पता है, इन केस की जो मामला था, बीएड को प्राथमिक से बाहर किया गया था। राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर रिजर्व है और बीएड में एडमिशन शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा एडमिशन होना है बीएड में। अब बता दें, चूंकि देखिए जो बीएड होता है, पहले कहीं ना कहीं आप कह सकते थे कि जूनियर से लेकर के इंटर कॉलेज के लिए पात्र होता था, लेकिन आज 1 से 12 तक के लिए पूरी तरीके से पात्र है। अगर वैकेंसीज ऑफ नंबर की बात की जाए तो निश्चित तौर पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पद ज्यादा आते हैं। अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा 68,000 वैकेंसी, 69,000 वैकेंसी, 2011 में 72,000 वैकेंसी। काफी ज्यादा जो बल्क मात्रा में वैकेंसी आती हैं वो डीएलएड में ही आती हैं, यानी कि प्राथमिक स्तर पर आती हैं। बात की जाए तो पहले आपने देखा था जूनियर में 2013 में ही 29,000 की एक भर्ती आई थी विज्ञान विषय की। उसके बाद कोई परिषदीय सरकारी विद्यालयों में भर्ती नहीं आई जूनियर की। अभी जूनियर एडेड में जो भर्ती आई है निश्चित तौर पर वो एडेड की आई है। तो बता दें डियर, अगर आपका सिर्फ और सिर्फ मकसद प्राथमिक तक में शिक्षक बनना है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिर्फ आप सपना देख रहे हैं कि हमें हमारी जो एलिजिबिलिटी है, हमारा मतलब हमारी जो क्षमता है हमारी कि हम प्राथमिक के टीचर बनना चाहते हैं, तो अभी आप फॉर्म बीएड में भर सकते हैं। क्योंकि डीएलएड हो सकता है 70 शून्य कर दे सरकार, क्योंकि अभी आपने देखा था हरियाणा सरकार ने अपने यहाँ से डीएलएड कोर्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया है नई शिक्षा नीति का हवाला देते हुए।
तो आप बीएड का फॉर्म अभी जो आए हैं इसमें भर सकते हैं। अगर डीएलएड के फॉर्म मंजूर होते हैं तो आप प्राथमिक के लिए डीएलएड में फिर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिर्फ और सिर्फ ध्येय उच्च प्राथमिक स्तर पर है, मतलब कि आप इंटर कॉलेज के टीचर बनना चाहते हैं, तो आप आंख बंद कर कर बीएड पर एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि बीएड प्राथमिक में अभी एलिजिबल है। हो सकता है इन केस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन डीएलएड के फेवर में दे दिया जाए, निश्चित तौर पर टीजीटी और पीजीटी में बीएड का ही दबदबा रहेगा। और एक बात यह है कि जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज ऑफ नंबर होती हैं उसकी संख्याएं काफ़ी कम होती हैं डियर। वहाँ पर जो कंपटीशंस का लेवल होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। आपने देखा कि पिछले कई साल से टीजीटी पीजीटी में 2000 4000 इसी तरीके के पद आते हैं और प्राथमिक में काफ़ी ज़्यादा पद आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इस तरीकों को देखते हुए अब छात्रों को यही कमेंट आ जाते हैं कि सर अगर आप बीएड आज कर लेते हैं तो हमारा जो एरिया है वो 1 से 12 तक हो जाएगा। निश्चित तौर पर, लेकिन आपको पता है कि आपकी क्षमताएं कहाँ तक हैं, आप किस स्तर के टीचर बनना चाहते हैं, ये आपको भली भांति पता है। अगर आपका उद्देश्य प्राथमिक में टीचर बनना है डियर, तो आप केवल डीएलएड में एडमिशन लीजिएगा। निश्चित तौर पर अगर प्राथमिक में बनना है, अगर आपका जो उद्देश्य है कि हमें इंटर कॉलेज या टीजीटी पीजीटी में चयन लेना है, तो आप आंख बंद करके बीएड पर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इनके सुप्रीम कोर्ट का क्या आर्डर आएगा ये भविष्य की गर्त में है, चूंकि आर्डर रिजर्व है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अभी आर्डर ना दे, क्योंकि जो एडमिशन की प्रक्रिया है पूरी तरीके से बाधित हो सकती है। अगर बीएड के अगेंस्ट में फैसला आ जाएगा तो निश्चित तौर पर बीएड की सीटें खाली रह जाएंगी, क्योंकि कुछ छात्र हमारे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि 1 से 12 तक हमें सब जगह लाभ मिले, जबकि डियर हो सकता है कि 1 से 12 तक के लाभ के चक्कर में आप प्राइमरी का आपका कहीं ना कहीं आप प्राइमरी तक की परीक्षा को पास करने के लिए काबिलियत रखते हैं और फिर आपने बीएड में एडमिशन ले लिया और प्राथमिक से बीएड को हटा दिया गया, तो निश्चित तौर पर टीजीटी और पीजीटी के लिए आपको काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए आप भली भांति जानते हैं कि हमारा जो अंदर का स्टेटस है, हम किस स्तर की परीक्षाओं को पास कर सकते हैं, ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि आप किस लेवल की तैयारी करते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये सिर्फ आपको पता होता है डियर। और बता दें डियर, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि निश्चित तौर पर जितने भी स्टेट में इंटर के बाद डीएलएड होता है वो सिर्फ 1 से 5 तक ही वैलिड है, उसको जूनियर में भी प्रमोशन नहीं मिल पाता। कई राज्य हैं जहां पर सिर्फ इंटर के बाद डायरेक्ट डीएलएड में एडमिशन शुरू हो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में डीएलएड में एडमिशन ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो इसलिए यहाँ जो डीएलएड किया हुआ बच्चा होता है, छात्र होता है, वो 8 तक के लिए एलिजिबल होता है। अन्य स्टेटों में जहाँ इंटर के बाद होता है वो सिर्फ 5 तक के लिए होते हैं। तो काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर यह मामला है। आप समझ गए होंगे कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है, क्योंकि आपकी जो प्रतिभा है वो आप ही जानते हैं। अगर आपको प्राथमिक तक ही आपकी प्रतिभा है या प्राथमिक के आप टीचर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ डीएलएड में आंख बंद करके एडमिशन लीजिएगा। निश्चित तौर पर बीएड के भी फॉर्म आए हैं, फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर डीएलएड को शून्य नहीं करती सरकार उत्तर प्रदेश की, तो आप आंख बंद करके बीएड पे एडमिशन कर लीजिएगा। अगर डीएलएड का एडमिशन चालू होता है और प्राइमरी ही आपका एकमात्र ध्येय है, तो आप डीएलएड पर एडमिशन ले सकते हैं। बात कर लें जो बीसीए के छात्र होते हैं, बीटेक के छात्र होते हैं ग्रेजुएशन में, वो क्या करेंगे। बीसीए अगर आपने किया है, बीबीए आपने किया है, बीटेक आपने किया है, तो आप सिर्फ जो है कहीं ना कहीं डीएलएड में एडमिशन लीजिए अगर आपके ग्रेजुएशन इन सब्जेक्टों से हैं। क्योंकि जो अगर प्राथमिक के अलावा आपका कहीं ना कहीं प्राथमिक से अगर आपने बीएड कर लिया, बीबीए बीसीए और बीटेक वाले छात्रों ने, और निश्चित तौर पर अगर प्राथमिक स्तर से इन केस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं बीएड को प्राथमिक से हटा दिया गया, तो आगे आपके साथ समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं वहां पर सब्जेक्ट कम्बिनेशंस बनवाया जाता है, और बीसीए और बीबीए और बीटेक वालों का सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बनता डियर। तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएंगे, क्योंकि एक मामला को लेकर के इस प्रकार हाईकोर्ट इलाहाबाद में खंडपीठ पर एक याचिका डाली गई थी बीटेक के अभ्यर्थियों के द्वारा कि उनको साइंस कैटेगरी में ऐड किया जाए, लेकिन उनको हाईकोर्ट ने तुरंत बाहर कर दिया था कि हम आपको साइंस कैटेगरी में नहीं रख सकते, भले निश्चित तौर पर आपने मैथ पूरे सेमेस्टरों में पढ़ी है। उम्मीद करता हूं सभी साथियों को पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि आपकी क्षमताएं जिस स्तर की हैं वो आपको पता है। आपका सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। बीएड में एडमिशन लेना है या डीएलएड में, आप भली भांति जानते हैं। कोई सवाल आपका रह गया है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही महत्वपूर्ण एनालिसिस वीडियो इस चैनल पर लगातार आते रहते हैं। साथ ही साथ इस पर पढ़ाई और प्रैक्टिस सेशंस भी आते हैं, तो आप चैनल का सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा।
फिर मिलेंगे एक और सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।